यहाँ पर जो रेनोवेशन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। प्रयोजन इसका एक ही है कि माघ मेला के पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इनफैक्ट बात करें तो जितने भी पुल बने हैं उन सब में जितना काम यहाँ पर हुआ है उतना कहीं पे भी नहीं हुआ। कटान को रोकने के लिए जो सैंड बैग्स हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से पोल लाए जा रहे हैं और इन पोल्स को पूरे इलाके में गाड़ा जाएगा। भैंस देखने को मिली है जो इस समय फंस गई है दलदल में और उसको निकाले जाने का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। कल के ब्लॉग में कहा था कि जैसा कि समय डेट नजदीक आती जा रही है, काम को पूरा करने का जो दबाव है प्रशासन के ऊपर वो भी काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और उसी क्रम में आज के ब्लॉग को हम शुरू कर रहे हैं दारागंज घाट वाली रोड पर, जहां पर हम ये पुराने जो रेलवे ब्रिज है इसके नीचे खड़े हैं। हालांकि ये नॉन ऑपरेशनल है लेकिन इसके पीछे वाला जो है वो ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक चीज़ जो है जो देखने को मिली है, आज एक नया डेवलपमेंट जो इस इलाके में हो रहा है और वो है कि रोड का रेनोवेशन हो रहा है। यहाँ पर आरसीसी रोड बनाई गई थी महाकुंभ के दौरान, बाकायदा इसको रेनोवेट किया गया था, लाइट्स लगाई गई थी। लाइट्स तो जल्दी शुरू हो गई हैं लेकिन रोड का जो रेनोवेशन कार्य है एक बार फिर से शुरू हुआ है। और बाढ़ की मार कितनी प्रचंड थी प्रयागराज में, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो माघ मेला की डेट्स है उन्हें थोड़ा पहले कर दिया गया है। लेकिन अब प्रशासन के ऊपर दबाव ये है कि कार्य को वो पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं तो गंगा नदी के दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गंगा नदी के दूसरी तरफ भी आप गौर से देखिए तो वहाँ पर जो ट्रैक्टर और मशीन्स हैं वो चल रही हैं, जिनका उद्देश्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी कार्य को नियमित समय के अंतर्गत या नियत समय के अंतर्गत पूरा किया जा सके। और ये जगह इस समय है दारागंज घाट वाली रोड, जो कि नाग वासुकी से आती है। और महाकुंभ के ट्रेसेस अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दीवारों पर आप ये कलाकृतियां देख सकते हैं, ये महाकुंभ के समय की ही हैं। तैयारियां पूरी रफ्तार के साथ चल रही हैं। अब ये कब तक पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, हम लोग पर डे कवर कर रहे हैं, लेकिन इस समय श्रमिकों के लिए भी जो चैलेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दिन रात एक करके यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो रेनोवेशन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। प्रयोजन इसका एक ही है कि माघ मेला के पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाए। और ये रोड काफी प्रमुख है क्योंकि ये रोड नाग वासुकी को सीधा संगम क्षेत्र से जोड़ती है। श्री शंकर विमान मंडपम तरफ अगर आप आए होंगे तो नाग वासुकी दर्शन करने के लिए यही जो रोड है वो आती है और ये हमें दारागंज घाट से भी आगे लेकर आती है। तो यहीं पर जो आरसीसी इस समय रोड है इसको सही किया जा रहा है और उधर तरफ जो है वो कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसके ट्रेसेस भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है कि तय समय के अंतर्गत ही पूरा हो जाएगा। की बात करें तो इस समय हम लोग खड़े हैं श्री दक्षिणमुखी संकट मोचन छोटे हनुमान जी मंदिर के सामने, जो कि हमें नागवास की तरफ रोड पे देखने को मिलता है। और ये ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है उसी के पास की लोकेशन है। और यहाँ पर बहुत सारे जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का आप ये भवन देख सकते हैं। तो हम लोग इसी के सामने इस समय खड़े हुए हैं और हर जगह इस समय प्रयागराज में जो कार्य है वो प्रगति पर चल रहा है पूरी रफ्तार की। अभी वीडियो बना के निकल रहे थे और इस समय हम दारागंज घाट के पास हैं जहाँ पर अंत्येष्टि की क्रियाएं होती हैं। तो वहीं पर हमें एक भैंस देखने को मिली है जो इस समय फंस गई है दलदल में और उसको निकाले जाने का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। और ये दारागंज घाट है जहाँ पर अंत्येष्टि की क्रिया होती है। आप इसको शमशान घाट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये शमशान घाट ही है। और शमशान घाट के पास जो आप देख सकते हैं ये शास्त्री ब्रिज है हमारा, जो कि झूसी को कनेक्ट करता है प्रयागराज से, या कह सकते हैं कि गंगा पार करके जो इलाका है सामने का वो झूसी है। और वहीं पर आपको सेक्टर 5, 6 और 7 देखने को मिलेंगे इस बार। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहा करता कि प्रयागराज में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो काफ़ी रफ्तार के साथ चल रहा है। कल ये वही कैंप है या वही टीन शीट है जो लगाई गई थी, टीन शेड सॉरी लगाया गया था जब हम वीडियो बनाने आए थे दारागंज घाट के पास। पीछे आपको जो पुल है वो देखने को मिल रहा होगा, ये शास्त्री ब्रिज है हमारा जो कि झूसी को कनेक्ट करता है प्रयागराज से। तो आज देखिए यहाँ पर सफाई का कार्य भी पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी यहाँ पर जिसके लिए भी ये नियत किया गया है उसका यहाँ पर आगमन शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सफाई का कार्यक्रम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है और तैयारियां भी सामने शंकर विमान मंडपम मंदिर जो है, सनसेट का टाइम हो गया है, सामने शंकर विमान मंडपम मंदिर है बिल्कुल, और उसी के सामने जो ये शेड है वो लगाया गया है। ये वही लोकेशन है रामघाट के पास, सामने अगर आप रामघाट देख पा रहे होंगे
तो कल यही मैंने जो न्यूज़ है वो कवर करी थी, जहाँ पर मैंने कहा था कि जो पाइपलाइन है वो लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन लगने के बाद जो पाइप्स रखे हैं, इनको प्लेस करने के बाद अब जो मिट्टी है वो पूरी जा रही है और इस जगह पर जो खुदाई का काम है वो चल रहा है। और अगर आप सामने देखेंगे तो ये सीधा वही हनुमान मंदिर वाला जो बांध वाला रास्ता है, बांध से श्री शंकर विमान मंडपम और शंकर विमान मंडपम से जो बड़े हनुमान मंदिर का रास्ता है, वही के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर पाइप लगाने का जो कार्य है वो इस समय चल रहा है। और महाकुंभ की तैयारियों को देख करके ही जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही है। सॉरी, माघ मेला की तैयारियों को, यहाँ पर इस समय गड्ढा खोदने का काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पर ये जो पाइप रखे हुए हैं लोहे वाले वो प्लेस किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि पानी की सप्लाई के लिए ही पूरा काम चल रहा है और बड़ी स्केल पे चल रहा है। वहाँ पर आगे भी काम चल रहा है, इधर पूरा काम हो चुका है। तो ऐसी कुछ तैयारियां हैं जिनके अंतर्गत समय पर काम पूरे किए जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि समय काफी कम है और उस कम समय में काम कितनी रफ्तार के साथ पूरा हो सकता है, इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे और देखने को मिली, एक तरफ जहाँ अभी टेंट लगने का काम और सफाई का काम चालू है, तो वही मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस इलाके में काम तो लगभग ये मान के चलिए कि हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा। अब टेंट लगने में कितना समय लगेगा, अगर हम महाकुंभ के अनुभव से बात करें तो दिसंबर का मध्य तो इसी में चला जाएगा, पूरा टेंट लगाने में और दूसरी चीज़ों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने में। लेकिन आइए आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। एक तरफ हम लोग हैं जो अपने सुविधा भरी जीवन से भी शिकायत करते रहते हैं कि हमारे मोहल्ले में लाइट कम आती है, हमारे मोहल्ले में पानी की सप्लाई कम होती है, तो वहीं एक ये लोग भी हैं। अब एक बार इनके जीवन को देखिए, जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है। हो सकता है कि यहीं के श्रमिकों का परिवार हो या नाविकों का परिवार हो, लेकिन फिर भी किन कठिनाइयों का सामना करके ये लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। इनसे एक चीज़ तो सीखने को मिलती है कि सुविधाएं भले थोड़ी कम हो, लेकिन अगर मन में शांति है, अगर हमारे अंदर संतुष्टि का भाव है, तो हमारा जीवन भी सरल हो सकता है। हम लोग अपने घरों में शिकायत करते हैं, अपने आलिशान घरों में जहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं होती हैं, पर इनकी लाइफ को इमेजिन करके देखिए, यहाँ पर तो शायद वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है जो हमें काफी अच्छे से मुहैया करवाई जाती है, काफी आसानी से मुहैया है, फिर भी ये लोग जी रहे हैं अपना जीवन। यानी कि कभी कभी सुविधाओं के अभाव में भी जीवन अच्छे से जिया जा सकता है, इसकी सीख हमको यहाँ पर मिल जाती है। इस समय हम लोग आ गए हैं कुंभ क्षेत्र या माघ क्षेत्र में, जहाँ पर हर जगह जमीन समतल किए जाने का कार्य चल रहा है। आगे अगर वहाँ देखेंगे, थोड़ा आगे हम लोग निकल आए जहाँ पर कार आपको दिख रही है, उसके आगे जो जेसीबी आपको देखने को मिल रही है, ये जेसीबी बेसिकली जो दलदल है उसको भरने का काम कर रही है, मिट्टी निकाल कर किनारे से। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दलदल है। हालांकि ये जो कुछ लोग हैं यहाँ पर कार सीखने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं फिलहाल, यहाँ से पोल लाए जा रहे हैं और इन पोल्स को पूरे इलाके में गाड़ा जाएगा। जैसे ये सामने जो आपको बिजली वाले पोल देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से पूरे इलाके में जो पोल है वो गाड़े जाएंगे और ये ट्रैक्टर उसी का काम कर रहा है फिलहाल। जो आप देख पा रहे हैं वो पीपा पुल बनने का काम है, हमने आपको पहले भी दिखाया था। और उधर जो स्नान क्षेत्र है वो है। इस पूरे इलाके को अभी हाल ही में समतल किया गया है। जितना भी आप इलाका देख पा रहे हैं, तो अभी आप आमने सामने मेरे जितने भी इलाके देख पा रहे हैं, हाल ही में समतल किया गया है। और यहाँ पर जो स्टील वाली प्लेट्स हैं वो लगा दी गई हैं, ताकि क्योंकि अभी मिट्टी बराबर की गई है और जाहिर सी बात है अभी मिट्टी ढीली है, क्योंकि हम चलने में भी मेरा पैर जो है वो हल्का हल्का धंस रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भारी वाहन यहाँ पर आएगा तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गंगा जी के जो किनारे हैं उनमें भी जो बालू की बोरियां हैं वो भी डाली जा रही हैं फिलहाल, ताकि जो कटान है उसको रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर भी आपको बेसिकली जो नंगड़ है वो देखने को मिल रहा है, जो पीपा पुल को रोकने के लिए है। और इस सेक्टर में, सेक्टर का नाम मुझे नहीं पता सेक्टर क्या होने वाला है, कौन सा पुल होने वाला है, लेकिन अगर आप सामने देखेंगे तो जो पीपा पुल बांधने का कार्य है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो गाटर है लोहे के वो रखे जा रहे हैं। आइए आपको नज़दीक से कुछ सिनेमैटिक शॉट के थ्रू दिखाते हैं। देख सकते हैं कि जो गाटर है भारी भारी, उनको प्लेस किया जा रहा है ताकि पुल को एक बेस दिया जा सके जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो चढ़ सके। और इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक पीपा पुल को बांधने में। हालांकि यहाँ पर दूसरे पुलों की तरफ भी पटरे नहीं रखे गए हैं ताकि हम चल सके, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लेबर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं गाटर को रखने में और पुल को अंतिम रूप देने में। और सामने जो इनके कैंप्स हैं वो भी है जहाँ पर इसमें नंगड़ जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो उधर भी हम लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक पीपा पुल को बनाने में किस लेवल की जो मेहनत है वो यहाँ पर।
इस लेवल की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं अभी तक आपने जो पीपा पुल हमारे द्वारा दिखाए गए देखे, वो या तो नाग वासुकी के पास के होते थे या तो फिर वो होते थे बेसिकली जो हमारा दशाश्वमेध घाट है उसके पास। लेकिन इस बार हम आपको यहाँ पर मेन संगम क्षेत्र में ही लेकर चले आए, ये दिखाने के लिए तैयारियां किस लेवल पे चल रही हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए इतना ज़्यादा है कि अगर मैं बनाने लगूँ, आमतौर पे ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। आमतौर पे आपने ड्रोन शॉट्स देखे होंगे। आई डोंट हैव ड्रोन, तो अभी हम ड्रोन शॉट तो दिखाने के लिए इनेबल नहीं है, या यूँ कह लें एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी तो है पर ड्रोन नहीं है, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ड्रोन शॉट अभी तक आपने देखे वो पिछले साल या इसी साल महाकुंभ के थे, और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो व्यापक पैमाने पर चल ही रही हैं।